आप सभी तमाम साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार अपना चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो नया जानकारी देने जा रहा हूं, आज मैं आपको बीएफटी के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। बीएफटी का चयन कैसे होता है, उसका योग्यता क्या है, उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है, उन्हें भुगतान कितना मिलता है, इस प्रकार की आज हम तमाम सारी जानकारियाँ आपको बतलाने जा रहे हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं बीएफटी के संबंध में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएफटी के बारे में, जिसको बेयरफुट टेक्नीशियन के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से जो गाइडलाइंस दिया गया है, आज मैं उसी गाइडलाइंस को आपको बतलाने जा रहा हूं और जानकारी देने जा रहा हूं। मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों की सम्यक मापी, पर्यवेक्षण एवं समयबद्ध कार्यों के प्राक्कलन का निर्माण अभियंताओं के कमी के कारण संभव नहीं हो पाने के कारण मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों का ससमय भुगतान नहीं हो पाता है एवं कार्यों की प्रगति भी संभव नहीं हो पा रही है। भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रालय दिशा निर्देशानुसार मास्टर सर्कुलर 2017 की कंडिका में इसका प्रावधान किया गया है। इसके लिए न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। परिवार के सदस्य को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर मनरेगा कार्यों की मापी करना, लेआउट करना, पर्यवेक्षण करना, प्राक्कलन निर्माण एवं मापी पुस्त में प्रविष्टि सहित अन्य तकनीकी अभिलेखों के संधारण का कार्य कराया जा सकता है। इसके तहत आपके जिले से इच्छुक अभ्यर्थियों का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सफलीभूत अभ्यर्थियों का IRD हैदराबाद से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा 90 दिन का सघन प्रशिक्षण किया गया है। इसके तहत निम्न दिशा निर्देश दिया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं बीएफटी के संबंध में दिशा निर्देश क्या है। तो पहला है बीएफटी की पात्रता क्या होनी चाहिए। पहला है बीएफटी के इच्छुक को न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण क्रियाशील जॉब कार्डधारी श्रमिक या क्रियाशील जॉब कार्डधारी गृह का सदस्य होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे यह महत्वपूर्ण है कि बीएफटी के इच्छुक उम्मीदवार जो हैं उन्हें मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यह कंडीशन है कि चयन उन्हीं का किया जाएगा जो भी बीएफटी बनना चाहते हैं। उन्हें मनरेगा मजदूर का जॉब कार्ड होना चाहिए या उनके परिवार का सदस्य में उनका नाम होना चाहिए, तो वे जॉब कार्डधारी हो सकते हैं, जॉब कार्डधारी के परिवार हो सकते हैं, जॉब कार्डधारी के सदस्य हो सकते हैं। यदि इस प्रकार से वे रहते हैं तो उनका इच्छुक होने के साथ चयन की प्रक्रिया किया जा सकता है। यदि वे जॉब कार्डधारी नहीं होंगे, यदि वे एक्टिव मजदूर नहीं होंगे, तो उन्हें यह अवसर, यह लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा। योग्यता से अधिक इच्छुक अभ्यर्थी होने पर योग्यता के आधार पर मेधा सूची के अनुसार वरीय अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। विगत 2 वर्षों से अधिक दिनों तक कार्य करने वाले अभ्यर्थी या उसके परिवार के सदस्य को प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बतलाया जा रहा है। इसमें यह बतलाया जा रहा है कि जिनका चयन किया जाएगा उनका जो जॉब कार्ड होगा, वे जो जॉब कार्डधारी होंगे वे एक्टिव हो गए, अर्थात साल में 100 दिन का जो कार्य होता है, इस प्रकार कम से कम उनका परिवार
या उनका जॉब कार्ड में 200 दिनों तक का कार्य किया जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला सदस्यों को पर्याप्त संख्या का रखना आवश्यक होगा। यहाँ पर भी एसटी, एससी महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि बीएफटी का चयन कैसे किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बीएफटी का प्रावधान करते हुए इसके 3 गुना अधिक अभ्यर्थी का मनोनयन जांच परीक्षा में नामित किया जाएगा। जांच परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को बीएफटी प्रशिक्षण के लिए योग्य माना जाएगा। जांच परीक्षा में उत्तीर्ण चयनित बीएफटी को 90 दिनों का विशेष आवासीय प्रशिक्षण सड के द्वारा निर्धारित या अन्य स्थान पर नड के द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। दिनों के आवासीय प्रशिक्षण के उपरांत बीएफटी की दक्षता जांच एएससीआई द्वारा किया जाएगा। ए द्वारा बीएफटी के मूल्यांकन के उपरांत उनके द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। एएससीआई द्वारा प्रमाणित बीएफटी को ही मनरेगा कार्यों के क्रियान्वयन में संलग्न कराया जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बीएफटी का कार्य क्या रहेगा एवं उनका जिम्मेवारियां क्या क्या रहेगा। मनरेगा कार्यों में संलग्न सहायक अभियंता कनीय अभियंता को नियत समय के अंदर मापी पूछ तैयार करने में सहयोग प्रदान करना है। मनरेगा में संलग्न मेट को कार्य एवं संरचना के लेआउट में सहायता करना है। कार्यों को मेट एवं श्रमिकों को कार्यों को क्रियान्वयन के पूर्व विस्तृत रूप से क्रियान्वयन की तकनीकी प्रक्रिया को समझाना है। पंचायत स्तर पर निम्नांकित पंजी के संधारण में सहयोग प्रदान करना है, जैसे कार्य पंजी, वर्क रजिस्टर पंजी, रजिस्टर नंबर 4 भारत सरकार के दिनांक 3/10/2016 के निर्देश के अनुरूप में कार्य करना है। अस्थायी परिसंपत्ति पंजी फिक्स्ड रजिस्टर, रजिस्टर नंबर 5 भारत सरकार के दिनांक 3/10/2000 के निर्देश के अनुसार संधारण करना है या कार्य करना है। सामग्री पंजी मटेरियल रजिस्टर भारत सरकार के दिनांक 3/10/2016 के अनुरूप कार्य करना है। अर्थात मनरेगा में 7 रजिस्टर का संधारण किया जाता है। उसमें मुख्य रूप से रजिस्टर नंबर 4, रजिस्टर नंबर 5 एवं रजिस्टर नंबर 7 का संधारण करने में सहयोग प्रदान करना मुख्य रूप से होता है। मनरेगा कार्यों को पंचायत स्तर पर चिन्हित करना है। मनरेगा कार्यों को पंचायत स्तर पर चिन्हित करना है। सहायक अभियंता कनीय अभियंता को टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण में सहयोग करना है। मनरेगा कार्य से संबंधित स्थानीय प्लान मानचित्र का निर्माण, अभिलेखीकरण एवं संधारण में सहयोग करना है। कार्य से संबंधित अनुसूचित दर का निर्माण, सामग्री एवं मजदूरी का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। मनरेगा कार्यों का दैनिक पर्यवेक्षण एवं पूर्ण कार्यों को तार्किक रूप से योजना को बंद करने में सहयोग करना है। कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुरक्षा एवं उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित करना है। कार्यों की मापी लेना एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों को सुधार करवाना है। मनरेगा कार्यों में प्रयुक्त मापी पुस्तक को अद्यतन करना एवं वरीय अभियंता के समक्ष उपस्थापित करना। पंचायत अंतर्गत मनरेगा के क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति से मुखिया, सहायक अभियंता,
कनीय अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को अवगत कराना है। पंचायत में मनरेगा अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण संबंधी योजना के स्थल चयन एवं जलछाजन सिद्धांत पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। अब हम बात करते हैं बीएफटी के कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। आगे पत्रांक दिनांक के द्वारा योजना स्वीकृति मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक पंचायत में सीजनली कैलेंडर के अनुरूप 50 से 60 योजनाओं को चालू अवस्था में रखने का निर्देश निर्गत है। कंडिका के दिए निर्देश के अनुसार बीएफटी को इन सभी योजनाओं का सम्यक पर्यवेक्षण एवं अभिलेखीय संधारण कर उनका उत्तरदायित्व हो जाता है। अगर प्रतिदिन उनके द्वारा 3 से 4 योजनाओं का स्थलीय पर्यवेक्षण किया जाता है तो उनके लिए उन्हें 14 दिन की आवश्यकता हो जाती है, ताकि वे कार्यों का लेआउट, मापी एवं अभिलेख संधारण आसानी से कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर सभी प्रकार के पंजियों को अद्यतन करने में आवश्यकता अनुसार ग्राम रोजगार सेवक एवं पंचायत सेवक को सहयोग करने हेतु माह में लगभग 2 से 3 दिन पंचायत एवं प्रखंड मुख्यालय में रहना अति आवश्यक है। मनरेगा कार्यों के कुशल क्रियान्वयन के समन्वय में मेट, सखी मेट के साथ विचार हेतु माह में 2 बार पंचायत मुख्यालय में रहना अति आवश्यक है। माह के अंत में किए गए कार्यों का मासिक प्रतिवेदन तैयार करने एवं अगले माह में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का कार्यक्रम बनाने के साथ मुखिया एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त करने में 1 दिन का समय लग जाता है। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर बीएफटी को माह में 20 दिन का ही कार्य करना है एवं परिश्रमी कुशल मजदूर के रूप में उतना ही दिनों का भुगतान किया जाएगा। इसमें 14 दिनों का काम, 3 दिनों का काम, 2 दिनों का काम एवं 1 दिनों का काम अर्थात कुल मिलाकर 20 दिनों का ही कार्य इन्हें करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं बीएफटी के परिश्रमिक का भुगतान के संबंध में। उपरोक्त वर्णित कंडिका के आधार पर अधिकतम 20 दिनों के मासिक परिश्रम का भुगतान कुशल श्रमिक के रूप में किया जाएगा, अर्थात एक जो कुशल मजदूर का भुगतान किया जाता है उसी प्रकार से बीएफटी का भुगतान किया जाएगा। जैसा कि मनरेगा में जो होते हैं वह अकुशल मजदूर होते हैं, मेट जो होते हैं वह अर्ध कुशल मजदूर होते हैं, लेकिन जो बीएफटी होंगे वे कुशल मजदूर के अंतर्गत आएंगे और कुशल मजदूरी का जो मजदूरी दर है उन्हीं के आधार पर उनका भुगतान किया जाएगा। उन्हीं के आधार पर उन्हें मजदूरी भुगतान किया जाएगा, जिसमें उन्हें अधिकतम 20 दिनों का ही भुगतान किया जाएगा। उनके मासिक परिश्रम का भुगतान उनके बचत अथवा बैंक खाते में एफटीओ के माध्यम से प्रखंड स्तर से किया जाएगा। उनके कार्य दिवसों का विवरणी पंचायत कार्यकारिणी द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रखंड कार्यालय में मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा प्रेषित किया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें भुगतान किया जाएगा। अगर मासिक कार्य दिवसों की संख्या कम होती है तो उनका मानदेय से कटौती कर लिया जाएगा। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान सामग्री मद से किया जाएगा। अब हम बात करते हैं बीएफटी का पदस्थापन कहाँ किया जाता है। एएससीआई के द्वारा प्रमाणीकृत बीएफटी को उनके पंचायत या समीपवर्ती पंचायत में ही पदस्थापित किया जाएगा। बीएफटी के नियंत्रणाधिकारी
पंचायत के मुखिया होंगे। बीएफटी सभी तकनीक कार्य, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, तकनीकी सहायक को दिशा निर्देश में कार्य करेंगे। मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत कार्यकारिणी को अपने कार्य का प्रतिवेदन देंगे एवं निश्चित रूप से प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को भी प्रतिवेदन से अवगत कराएंगे। अब हम बीएफटी का मूल्यांकन करते हैं। पंचायत में कार्यरत बीएफटी के कार्यों का मूल्यांकन मुखिया एवं पंचायत कार्यकारिणी समिति, पंचायत के कनीय अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। पंचायत के मुखिया, पंचायत कार्यकारिणी समिति, अभियंताओं, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बीएफटी के कार्यों का मासिक समीक्षा किया जाएगा। समीक्षा के दौरान असंतोषजनक मूल्यांकन के आधार पर मुखिया, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा गुणात्मक सुधार हेतु चेतावनी दी जाएगी। 2 चेतावनी के पश्चात अगर गुणात्मक सुधार नहीं पाया जाता है तो उन्हें कार्य से हटाने की अनुशंसा मुखिया द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उप विकास आयुक्त सा जिला कार्यक्रम समन्वयक को की जाएगी। उप विकास आयुक्त सा जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से यह बीएफटी का मूल्यांकन से संबंधित जानकारी था। इस प्रकार से मैंने आपके सामने बीएफटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी को मैंने शेयर किया। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।